या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। कब्रिस्तान में चप्पल वगैरह पहन के जा सकते हैं या नहीं, कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, या फिर कब्रिस्तान में अगरबत्ती वगैरह लगा सकते हैं या नहीं। देखें, ये डिपेंड करता है चप्पल पहन के जाने ना जाने के बारे में, तो कब्रिस्तान के एरिए के हिसाब से और वहाँ के उर्फ़ के हिसाब से कि अगर कब्रिस्तान का दायरा बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान है कि आपको जो जाना है उससे पहले बहुत ज़्यादा मैदान खुला हुआ है और काफ़ी बड़ा मैदान है कि जिसमें चलना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है कि इतनी दूर कोई गेट पे चप्पल उतार के पूरे कब्रिस्तान में नंगे पैर नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अगर कब्रिस्तान का एरिया बड़ा है और कब्र दूर दूर है और बीच में काफ़ी मैदान खाली पड़ा है, तो फिर वहाँ पर चप्पल पहन के जाया जा सकता है। तो इसीलिए जहाँ से कब्रिस्तान या कब्रों की हद शुरू होती है उससे पहले अगर चप्पल उतार दें तो उस एरिया तक जो खाली मैदान है, एक ग्राउंड या पार्क टाइप है, वहाँ तक अगर चप्पल पहन के जाएंगे कोई हर्ज वाली बात नहीं, गुनाह वाली बात नहीं। फिर चप्पल उतार के कब्रों के पास जाके फातिहा पढ़ दें, इस तरह से कर लें। दूसरी बात यह है कि अगर कब्रिस्तान का दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, और वहाँ जो है ना कब्रें गेट से ही शुरू हैं, तो फिर देखा जाएगा कि वहाँ के उर्फ़ और आदत के हिसाब से लोगों का क्या मामला है। अगर ये कि लोग वहाँ चप्पल बाहर उतार के जाते हैं, कोई जगह बनी हुई है कि सबकी चप्पल वहाँ है, तो फिर बेहतर है कि अपनी चप्पल भी वहाँ उतार देनी चाहिए कि अगर ये पहन के जाएगा तो लोग इसको बेअदब समझेंगे या समझेंगे कब्रिस्तान के इसको तमीज़ नहीं है, या चार बातें अलग अलग किस्म की बना सकते हैं। तो उसको फिर बाद में बेहतर है कि उतार के जाए। अगर ज़्यादा अंदर नहीं उसको जाना, गेट के पास ही से कब्रें शुरू होती हैं, फातिहा वगैरह पढ़नी है। दूसरा ये कि अगर बिलफर्ज कोई शख्स चप्पल पहन के चला जाए कि अगर वहाँ लोग नहीं हैं और तन्हा है, ये शख्स कोई बातें बनाने वाला भी नहीं है और कब्रें भी गेट के पास से शुरू हैं, तो अगर वो शख्स चप्पल पहन के अंदर दाखिल हो भी जाता है तो कब्रिस्तान में चप्पल पहन के दाखिल होना कोई गुनाह वाली बात नहीं है। मगर अदब यही है कि कब्रों के करीब चप्पल वगैरह उतार दे, और फातिहा के लिए तो ख़ास तौर से चप्पल को उतार कर फातिहा पढ़े। और अगर चप्पल पहन कर भी वो शख्स इसाले सवाब या फातिहा पढ़ेगा तो भी हर्ज नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है उर्फ़ और माहौल के हिसाब से कि लोग इस तरह से चप्पल पहन के फातिहा वगैरह पढ़ने वाले को, कब्रिस्तान में टहलने वाले को बाज़ जगह अच्छा तसव्वुर नहीं करते, तो इसलिए उस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। दूसरा ये कि कब्रिस्तान के अंदर नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से, तो अगर कब्रिस्तान के अंदर कोई ऐसी ख़ास जगह बनी हुई है कि जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं या पढ़ी जा सकती है और उसके सजदे के सामने कोई कब्र भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस जगह पे नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और अगर कब्रिस्तान के अंदर ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है तो ख़ास कब्रिस्तान में नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ते वक्त कब्र जो है ना वो आगे हो, तो ऐसी सूरत में नमाज़ भी मकरूह तहरीमी होगी कि कब्र के आगे नमाज़ पढ़ना ये बिल्कुल मना है। तो इसलिए कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने ना पढ़ने का ये हुक्म है। हाँ, अगर वक्त जो है नमाज का हो रहा है, कोई मुसाफिर और वो गुज़रा, करीब में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर कोई ऐसा कोना या ऐसी कोई जगह बनी हुई है कि जहाँ बहुत सारे कब्रिस्तान में नमाज जनाजा के लिए भी इंतज़ाम होते हैं कि नमाज जनाजा का एक अलग से प्लेटफॉर्म चबूतरा टाइप बना हुआ होता है कि वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो अगर ऐसी सूरत में वहाँ वो शख्स नमाज़ पढ़ेगा तो हर्ज वाली बात नहीं। या फिर कब्रिस्तान की देख रेख करने वालों के कमरे बने हुए होते हैं, अगर वो शख्स उनके कमरे में जाके मुसाफिर नमाज़ पढ़ लें तो भी वो देखा जाए तो कब्रिस्तान के दायरे में ही आके नमाज़ पढ़ेगा, तो इस सूरत में भी वो नमाज़ कब्रिस्तान के अंदर होकर पढ़ सकते हैं। अलबत्ता खाली बेज़रूरत कब्रिस्तान में आके नमाज़ पढ़ना या कब्र के आगे नमाज़ पढ़ना ये मना है, इससे लोग बदज़न भी होते हैं। और दूसरी बात ये कि कब्र के आगे शरीयत मुतहरा ने भी नमाज़ पढ़ने के लिए मुमानिअत करार दी है कि ये जो है वो मुशाबत भी है कुफ़ार से, कि जिस तरह वो कब्रों के आगे, अपने मरहूमों के आगे, बुतों के आगे झुकते हैं, इस एतबार से। तो अब रहा अगरबत्ती जलाने वाली बात कब्रिस्तान के अंदर, कि अगरबत्ती जलानी चाहिए नहीं। अगर वहाँ जिस वक्त अगरबत्ती जलाने की बात हो रही है, लोगों का आना जाना मौजूद है और लोग फातिहा वगैरह के लिए आते हैं, यानी कोई ऐसी ख़ास रात या ख़ास दिन है, मिसाल के तौर पर आपके कब्रिस्तान में रिवाज है कि लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान जाते हैं, तो ऐसे वक्त में अगरबत्ती जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को खुशबू पहुँचाने की नीयत से कि जहाँ मुसलमान की भीड़ जमा होती हो इसाले सवाब या दूसरे कामों के लिए, वहाँ पे अगरबत्ती लगाना, तो फिर इसमें कोई शरन हर्ज वाली बात नहीं है, तो इसमें लगा सकते हैं। ये अच्छी बात है कि मुसलमानों को खुशबू पहुँचाने वाली बात है। और अगर ऐसा है कि वहाँ पे कोई आने जाने वाला फ़िलहाल मौजूद नहीं है, ये शख्स जो है ना अपने किसी मरहूम की कब्र पे गया और फिर अगरबत्ती लगाता है, तो फिर वो बेज़रूरत है। अगर वहाँ उस वक्त कोई आना नहीं है
तो ये अगरबत्ती से कब्रों को कोई फ़ायदा नहीं होना। और अगरबत्ती लगाने में इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो मखसूस जगह कब्रिस्तान में होती है अगरबत्ती लगाने की, जैसे कि कोई किसी कोना वगैरह बना हुआ होता है या कोई ऐसा ख़राब गमला होता है, तो फिर वहाँ पर ही जो है ना अगरबत्ती वगैरह लगाए। कब्र के ऊपर तो हरगिज़ ना लगाए, किसी भी किस्म की आग, मोमबत्ती या अगरबत्ती कब्र के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि लोग उस टाइम वहाँ मौजूद हैं या अगरबत्ती लगाने का फ़ायदा है या नहीं है। अगर फ़ायदा ही नहीं है, मतलब ये गया ऐसे टाइम पे कि उस टाइम लोग आते जाते ही नहीं, कब्रिस्तान खाली पड़ा है, या इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि जहाँ अगरबत्ती लगाएगा लोग दूसरी तरफ खड़े हैं, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर ये बेफ़ायदा, इससे कोई मुर्दों को या कब्र को फ़ायदे पहुँचाने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मौजूद हैं लोग तो उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए कब्रिस्तान में खुशबू वगैरह उस दौरान लगाई जा सकती है जिस वक्त कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।